गाइस, क्या आपको पता है कि एक बार एप्पल की स्मार्ट वॉच ने 67 ईयर ओल्ड एक बंदे की जान बचाई है? क्या एक घड़ी एक बंदे की जान कैसे बचा सकती है? पर ऐसा हुआ है, एप्पल की स्मार्ट वॉच ने बचाई है। कैसे? एक्चुअली एप्पल की स्मार्ट वॉच में फॉल डिटेक्टर लगा होता है और अगर उसे पहनने वाला बंदा कहीं गिर जाए तो घड़ी को पता लग जाता है। और अगर वो बंदा गिरने के बाद 1 मिनट तक नहीं उठता या हिलता डुलता नहीं तो ये घड़ी तुरंत इमरजेंसी नंबर जैसे कि पुलिस के नंबर और हॉस्पिटल के नंबर पर कॉल अलर्ट भेज देती है और लोकेशन भी सेंड कर देती है। और कुछ इसी तरह से 67 ईयर ओल्ड उस बंदे की जान इस घड़ी ने बचाई थी। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इन्फॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जिंदगी में सक्सेस को पाने के लिए बहुत से फेलियर से गुजरना पड़ता है, बहुत से रिजेक्शंस को सहन करना पड़ता है, तब कहीं जाके इंसान उस मुकाम पर पहुंचता है जिस मुकाम के सपने वो खुली आंखों से देखा करता था। कुछ ऐसा ही हुआ जुबिन नौटियाल के साथ। आज से ठीक 10 साल पहले सन 2011 में जुबिन नौटियाल एक्स फैक्टर नामक एक टैलेंट शो में ऑडिशन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शायद वो उनका दिन नहीं था। वो बहुत ज्यादा नर्वस थे, इस वजह से वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाए जिस लेवल की उनसे उम्मीद थी और इसी वजह से सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मेरी तरफ से ना है। लेकिन उन्होंने रिजेक्शन को पॉजिटिवली लिया, अपनी आवाज पे काम किया, रियाज किया, बहुत मेहनत की और तब कहीं जाके वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर आज उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। गाइस, क्या आप भी जुबिन की आवाज को उतना ही पसंद करते हैं जितना कि हम? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मान लीजिए कि आपको किसी वजह से हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूदना पड़े, या फिर आपके पास पैराशूट है लेकिन वो हवा में खुल ही नहीं रहा है। इन दैट केस क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहां गिरें ताकि आपकी जान बच जाए? एटलीस्ट गिरने से तो जान ना जाए। आप में से बहुत सारे लोग पानी को चुनेंगे कि पानी में गिरेंगे तो शायद बच जाएंगे, लेकिन ये गलत है। पानी में गिरना उतना ही खतरनाक है जितना कि कंक्रीट की जमीन पर गिरना, क्योंकि पानी कंक्रीट की जमीन के जैसे कंप्रेस नहीं होता। वहां पर आपके जान जाने का खतरा ज्यादा है। तो 4 बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं? सबसे पहले तो घास की जमीन, दूसरा स्नो यानी कि बर्फ की जमीन, तीसरी दलदल की जमीन और चौथा पेड़। अगर आप इन 4 जगहों पर गिरते हैं तो शायद आप बच सकते हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। घर में अच्छा बाप बनना या ऑफिस में अच्छा टीम लीडर बनना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि घर में बाप को बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है और उनका विश्वास जीतना पड़ता है, और कुछ ऐसा ही टीम लीडर को भी करना पड़ता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको अच्छा बाप बनने का या फिर अच्छा टीम लीडर बनने का एक टिप देता हूं। अगर आपके घर में आपका कोई बच्चा या फिर आपके ऑफिस में आपका कोई टीम मेंबर आपसे कुछ ऐसी बात शेयर करे या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करे जो कि आपको पहले से पता है, तो आपको उसे ये नहीं कहना कि आई नो दैट या फिर मुझे पहले से ही पता है। आपको उसे ये कहना है कि दैट यू आर राइट, तुम सही हो। ऐसा करने से उसका मोराल बूस्ट होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसका आप में विश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो। गाइस, ये इंटरेस्टिंग टिप आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दुनिया के एक फेमस कॉमेडियन ने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे बारिश में चलना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मेरे आंसू कोई पहचान नहीं सकता। आंसू ये खुशी के भी हो सकते हैं और गम के भी, कभी कभार ये बेवजह भी हो सकते हैं, पर सवाल यह है कि आंसू निकलते क्यों हैं? देखिए, हमारी आंखों के ऊपर लैक्रिमल ग्लैंड नामक एक जगह होती है जहां पर ये आंसू बनते हैं और इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब ये हद से ज्यादा बन जाते हैं तो ये हमारी आंखों से तो निकलते ही हैं, हमारी नाक की नली में भी चले जाते हैं, जिससे हमारी नाक बहने लगती है। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो। अक्षय कुमार को एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि आपकी 11 फिल्में जब बैक टू बैक फ्लॉप हुई थी तब आपको कैसा लग रहा था, अक्षय कुमार ने उनको पहले करेक्ट किया कि 11 नहीं सर 16 फिल्में, और आज मैं जो कुछ भी हूँ जहां पर भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोफेशनलिज्म की वजह से हूँ। जब उनकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी तब उनको घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती थी। सेट पर लोग ताने मारते थे कि और कितनी फ्लॉप देगा भाई, लेकिन उन्होंने अपना कंट्रोल नहीं खोया। उन्होंने दुनिया पर नहीं खुद पर फोकस किया, ये सोचा कि मैं कहां पर गलत हो रहा हूं, मुझे क्या बदलने की जरूरत है। जब आप टूटना शुरू करते हो ना, याद रखना इस बात को, जब आप टूटना शुरू करते हो तो दुनिया आपको और तोड़ने के लिए तैयार ही होती है। बस उस टाइम पर आपको दुनिया को नहीं खुद को देखना है। अगर आपने ये गलती कर दी, दुनिया को देख के बैठे रहे, सब खत्म हो जाएगा। अक्षय कुमार आज भी अपनी फिल्म 40 से 45 दिनों में पूरी कर देते हैं। उनका कहना है कि अगर टॉम क्रूज 42 दिन में मिशन इम्पॉसिबल को पूरी कर सकते हैं तो मैं एक फिल्म के लिए 150 दिन नहीं ले सकता हूं।